हाँ देखिए बेटा, हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लेटलेट्स, जो WBC के बाद स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं, रीडिंग स्टार्ट करें। इट इज़ आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। याद रखिएगा, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। फाउंड ओनली मैमल्स वाइल इन वर्टिब्रेट्स, फाउंड ओनली मैमल्स वाइल इन वर्टिब्रेट्स। स्पिंडल कार्पल्स आर प्रेजेंट विच परफॉर्म सेम फंक्शन। याद रखिएगा, ये मैमल्स में पाया जाता है, लेकिन अगर वर्टिब्रेट्स में ऐसा कुछ है तो वो स्पिंडल कार्पल्स के नाम से जाना जाता है और दोनों का काम लगभग एक होता है। आगे, दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड एंड डिराइव फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट सेल्स ऑफ बोन मैरो। याद रखिएगा, इन सेल्स के पास, प्लेटलेट्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता, ये मेगा कैरियोसाइट्स के साइटोप्लाज्मिक बडिंग से बनती हैं। मेगा कैरियोसाइट्स जो है वो बोन मैरो में पाया जाता है। याद रखिए, इन शेप प्लेटलेट्स आर डिस्क लाइक। जो प्लेटलेट्स होती हैं वो डिस्क की तरह होती हैं या ओवल होती हैं, अदरवाइज बाई कॉन्वेक्स होती हैं। वाइल स्पिंडल कार्पसेल्स आर स्पिंडल इन शेप एंड राउंडेड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन सेंटर। याद रखिएगा, स्पिंडल कार्पसेल्स जो है उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, जबकि मैमल्स की जब बात करते हैं हम लोग तो उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। इन देयर साइटोप्लाज्म बेसोफिल ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट विच कैन बी स्टेन्ड बाई मैथिलीन ब्लू। अगर हम बात प्लेटलेट्स की कर रहे हैं तो इन प्लेटलेट्स के साइटोप्लाज्म में छोटी छोटी मैथिलीन ब्लू से कलर होने वाली साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होती है। मैक्सिमम पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कंपोज्ड ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन विच इज नोन एज थ्रोम्बोप्लास्टिन। याद रखिएगा, प्लेटलेट्स के अंदर अधिकांश हिस्सा थ्रोम्बोप्लास्टिन का बना होता है और यह एक प्रोटीन है जो कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है, सिकुड़ सकता है। प्लेटलेट्स की साइज जो होती है 3 से 4 माइक्रोन होती है। इसका लाइफ स्पॉन 2 से 4 या 5 दिन होता है। इसका जो काउंट होता है पर मिलीमीटर क्यूब में 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होता है। आगे, डिक्रीज इन नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। याद रखिएगा, अगर इसकी मात्रा घटती है प्लेटलेट्स की तो हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। क्रिटिकल अमाउंट ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स इज 40,000 पर mm क्यूबिक। याद रखिएगा, क्रिटिकल अमाउंट है, सबसे कम ये हो सकता है, उसके बाद नुकसान होना शुरू हो जाएगा। इफ द नंबर इज लेस देन क्रिटिकल अमाउंट द रेड स्पॉट रैसेस अपीयर ऑन स्किन कॉल पर्परा डिजीज। याद रखिएगा, अगर 40,000 से कम ही संख्या होती है पर स्क्वायर मिलीमीटर क्यूब में तो शरीर पे लाल लाल रंग के धब्बे पड़ने लगते हैं, जिसको पर्परा डिजीज बोलते हैं। अगला, इसका फंक्शन है रिपेयर एंडोथीलियम। याद रखिएगा, रिपेयर एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम बाय फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स प्लग। याद रखिएगा, अगर एंडोथीलियम की बात कर रहे हैं, हार्ट और ब्लड वेसल जो होती हैं उसके अंदर की जो लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर, उसे हम लोग एंडोथीलियम बोलते हैं और इसके रिपेयर करने में मदद करता है और ये प्लेटलेट्स प्लग बनाता है। जहाँ ये रिपेयर करेगा वो प्लेटलेट्स प्लग बनाने की इसकी टेंडेंसी होती है टू अटैच अ जिलेटिनस म्यूसिलेजिनस सरफेस। अगला है सिंथेसाइज थ्रोम्बोप्लास्टिन विच हेल्प ब्लड क्लॉटिंग। याद रखिएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन का जो काम होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना है। इट आल्सो सिंथेसाइज सेरोटोनिन, यह सेरोटोनिन भी मुक्त करता है। ठीक है, इतना ही प्लेटलेट्स था। अगला टॉपिक जो होगा ब्लड क्लॉट होगा, जो इसी से रिलेटेड है।